हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिनव गौर आज आपके लिए लाया हूँ एक यूनिक सा टॉपिक एडवांस टैक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है एडवांस टैक्स, किस मोड में ये जमा होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कब कितना एडवांस टैक्स एक एसएससी को पे करना होता है। ये सब कैलकुलेशन आज एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से, प्रोविजंस की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Provisions relating to advance tax. Liability to pay advance tax. As per section 208, every person whose estimated tax liability for the year is rupees 10,000 or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax. As per section 208, every person जिसकी estimated tax liability during the current फाइनेंशियल ईयर 10,000 या उससे ऊपर की होती है, उसे एडवांस टैक्स के रूप में टैक्स को जमा करना होता है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी लाइबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर क्या की ड्यू होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक एसएससी अपने ईयर के स्टार्टिंग में ही अप्रैल, या जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो एक एसएससी अप्रैल या मई में ही अपनी एक एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को एस्टिमेट करता है कि इन फ्यूचर इसके आगे मार्च तक, ईयर एंड तक कितनी इनकम होगी और उस पर टैक्स, एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। तो वो लायबिलिटी अगर 10,000 या उससे ऊपर की बनती है तो आपके ऊपर सेक्शन 208 एप्लीकेबल होता है एडवांस टैक्स का, और आपको जो आपने अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की है, वो जो भी हमें ड्यू डेट्स इसमें प्रोवाइड की हुई हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी ड्यू डेट्स होती हैं, उस पर कितना कितना पेमेंट करना होता है, वो सब अभी हम आगे देखेंगे। तो हमें अपना जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है वो विद इन ड्यू डेट हमें डिपॉजिट करनी होती है। आइए देखते हैं कि पर्सन नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, कौन कौन पर्सन इसमें कवर नहीं होते हैं, कौन लायबल नहीं होते हैं। एज डिस्कस्ड एबव, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर इज 10,000 और मोर इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ये हमने ऊपर पढ़ा कि 10,000 या उससे ऊपर की लायबिलिटी है आपकी, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। However, a resident senior citizen, that is an individual of the age of 60 year or above during the relevant financial year, means अगर कोई इंडिविजुअल है जो 60 साल या उससे ऊपर का ड्यूरिंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में ही उसकी एज मान लीजिए 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो और साथ में नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसकी कोई बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम भी नहीं है, तो वो पर्सन एडवांस टैक्स के प्रोविजन में लाई नहीं करता है, मींस उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं रखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ड्यू डेट्स होती हैं एडवांस टैक्स को पे करने की, कितना एडवांस टैक्स इन ड्यू डेट तक जमा हो जाना चाहिए, कौन से एसएससी पे कौन सी ड्यू डेट्स लगती हैं, ये सब बातें हम अपने इस चार्ट से समझेंगे। देखते हैं एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है एडवांस टैक्स। द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे एसएससी का स्टेटस क्या है। इसमें दो कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। पहला क्या है स्टेटस में, ऑल एसएससी अदर देन एलिजिबल एसएससी एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एडी ए। इट मीन्स सारे एसएससी बस इन दो एसएससी को छोड़कर जो 44 एडी या 44 एडी एडी ए में कवर होते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि 44 एडी और 44 एडी में कौन कवर होते हैं, ये क्या होता है। 44 एडी आपने सुना होगा, प्रेजेंटिव टैक्सेशन इनकम, जिनका भी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट या सेल 2 करोड़ या उससे कम होती है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो 8% ऑफ अपना टर्नओवर या 6% एज द केस में भी अपने टर्नओवर का परसेंट दिखा करके 6 या 8% दिखा करके अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये हमारे 44 एडी कहता है। और 44 एडीए क्या कहता है, ये हमारा होता है फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर लिमिट दे रखी है कि 50 लाख तक की ग्रॉस रिसिप्ट वाले ही इसे ऑप्ट कर सकते हैं, और जिसकी अप टू 50 लाख तक की ग्रॉस रिसिप्ट होती है वो 50% प्रॉफिट दिखा करके 44 एडीए में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो इन दोनों एसएससी को छोड़कर ये दोनों एसएससी हमारे नीचे कवर होंगे। यहाँ पर हमारे इनके अलावा जो भी एसएससी हैं वो सब कवर होते हैं।
उनकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं डिपॉजिट करने की, आइए देखते हैं। पहले ड्यू डेट्स देख लेते हैं। बाई 15 जून मतलब 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, फिर 15 दिसंबर तक, फिर 15 मार्च तक। यानी इन ड्यू डेट्स तक हमारा एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। कितना कितना होना चाहिए अभी देखते हैं। अभी हमने केवल ड्यू डेट्स देखी कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अब देखते हैं कितना कितना इन ड्यू डेट्स तक जमा हो जाना चाहिए। पहले अगर हम बात करें 15 जून तक, तो मिनिमम 15% ऑफ एडवांस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एडवांस टैक्स 100 रुपये है, तो उसका मिनिमम 15%, एटलीस्ट कम से कम 15% 15 जून तक जमा हो जाना चाहिए। मतलब 1 लाख का, सॉरी, अगर 100 रुपये माना है हमने, तो 100 रुपये का 15% मीन्स 15 रुपये हमारा 15 जून तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। किस किस तरीके से डिपॉजिट होगा वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बाई 15 सितंबर, 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए? मिनिमम 45% ऑफ एडवांस टैक्स। हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 100 रुपये की हमने एग्जाम्पल में माना है अपना। उस पर हम 15 जून तक कितना जमा करके आए हैं? 15% मीन्स 15 रुपये। यहाँ पर हमें कितना जमा करना है 15 सितंबर तक? 45% ऑफ एडवांस टैक्स मीन्स 100 रुपये का 45%, दैट इज 45 रुपये। अब हम इसमें ये देखते हैं कि 45 रुपये हमें 15 सितंबर तक जमा करना है, और हम पीछे जमा कितना कराए हैं? 15%, दैट इज 15 रुपये जमा कराए हैं। और 15 सितंबर तक हमें जमा करना है टोटल 45 रुपये। 15 हम जमा करके आए हैं, तो रिमेनिंग 30 रुपये हमें 15 सितंबर तक जमा करना होगा। मीन्स 15 रुपये हम 15 जून तक कराए, और रिमेनिंग 30 रुपये हमने 15 सितंबर तक जमा कर दिया, जो कि टोटल का 45% हो गया हमारा, 15 और 30। आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक हमारा कितना एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए? 75% ऑफ एडवांस टैक्स। मीन्स 100 रुपये हमने माना था, तो 100 रुपये का 75% मीन्स 75 रुपये एडवांस टैक्स हमारा 15 दिसंबर तक टोटल जमा हो जाना चाहिए। टोटल हमारा 75 रुपये जमा हो जाना चाहिए। जमा कितना हो गया हमारा? पहली ड्यू डेट तक हमने 15 रुपये जमा किया था, दूसरी ड्यू डेट तक हमने 30 रुपये जमा किया था, टोटल 45 रुपये जमा कर चुके हैं हम। 75 में से हम इसको लेस कर देंगे, तो आई थिंक रिमेनिंग 30 रुपीज़ हमारा और रिमेनिंग जमा होगा 15 दिसंबर तक। आगे देखते हैं लास्ट ड्यू डेट क्या होती है? 15 मार्च। इसमें हमारा क्या होता है कि 100% ऑफ आपका एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए बाई 15 मार्च। मीन्स 100 रुपये का पूरा 100%, दैट इज 100 रुपये। अब 15 मार्च को हमारा पूरा 100 रुपये जमा हो जाना चाहिए। पीछे हम 15 दिसंबर तक कितना रुपये करके आ चुके हैं? टोटल 75 रुपये, दैट इज 15 रुपये, 30 रुपये और फर्दर 30 रुपये। यहाँ पर हमारा कितना बचा उसमें से? केवल टोटल 100 रुपये आपका ड्यू हुआ, 75 आप टोटल जमा कराएं, 25 रुपये। मीन्स 25 रुपये आप इसमें और जमा कर दीजिए। फिर आप देखेंगे 15 मार्च को आपका पूरा 100 रुपये जमा हो चुका है। ये तो हमारी ड्यू डेट्स थी और परसेंटेज थी उन एसएससीज के लिए जो 44AD और ADA के अलावा हैं। अब नीचे दूसरी कैटेगरी देखते हैं, टैक्स पेयर्स हु ऑप्टेड फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA। ये ड्यू डेट्स उनकी दे रखी है जो हमारे 44AD जो अभी ऊपर बताया था और ADA ऑप्ट करते हैं। उनके लिए इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं है, कोई उनकी ड्यू डेट्स नहीं होती है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, कुछ नहीं होता है उसमें। उसमें एक ही ड्यू डेट होती है बाई 15 मार्च। जो ये दोनों ऑप्शन ऑप्ट करते हैं 44AD या 44ADA, इसमें से एक ही ऑप्ट हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक जना कोई इन सेक्शनों को ऑप्ट करता है, तो उसे अपना 100% ऑफ एडवांस टैक्स एक मुश्त ही इन सिंगल पेमेंट 15 मार्च तक जमा करा देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं कि किस तरीके से एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है। पीछे हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा एडवांस टैक्स कितना कितना बनता है, कैसे कैसे बनता है, कब कब जमा होता है। अब देखते हैं कि उसको हम डिपॉजिट किस तरीके से करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एज पर रूल 125 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 मींस 1962, ए कॉर्पोरेट टैक्स पेयर दैट इज कंपनी को एडवांस टैक्स जमा करने का तरीका क्या बताया गया है? क्या है? शेल पे टैक्सेस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ द अथोराइज बैंक, लाइक SBI, PNB, BOB सब अथोराइज बैंक है। उनकी इंटरनेट बैंकिंग से ही एक कंपनी अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकती है। टैक्स पेयर्स अदर देन ए कंपनी के अलावा जो टैक्स पेयर्स हैं, मे बी इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP, फर्म, वट एवर, कुछ भी हो सकती हैं, उनमें उसमें भी जो कि रिक्वायर्ड है अपने अकाउंट ऑडिट करने के, मीन्स कंपनी के अलावा जो भी SSC है और उनका अगर अकाउंट ऑडिट होते हैं, तब वो अपना जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है वो सेम ऊपर की तरह ही जमा करेंगे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी से। ठीक है, दोनों के तरीके सेम ही है। ऊपर नीचे क्या है डिफरेंस, क्या है? एनी अदर टैक्स पेयर मीन्स कंपनी भी ना हो और वो SSC भी ना हो जिनका अकाउंट ऑडिट होते हैं, उन SSCs के लिए, उन टैक्स पेयर के लिए ये पॉइंट है, कैन पे टैक्स आइदर
बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय फिजिकल मोड, दैट इज डिपॉजिट चालान बना करके वो डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है और कब कब कितनी कितनी जमा करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एक इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल से। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? मिस्टर राजा इज एन आर्किटेक्ट, हिज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख। मिस्टर राजा है जो कि एक आर्किटेक्ट है, उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की 1 लाख रुपए। मीन्स इन्होंने कहीं अपने ईयर पे खड़े होकर के, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, मई या जून, क्योंकि 15 जून से पहले आपको जमा करनी होती है, तो उसमें उन्होंने उससे पहले ही अपने पूरे साल की उन्होंने टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट कर ली, जो कि उन्होंने निकाल करके 1 लाख रुपए रखी। अब इसे 1 लाख को उन्हें अपने आगे चारों क्वार्टर में डिपॉजिट करना है। ही हैज पेड एडवांस टैक्स ऑफ ₹15,000 बाय द 15th जून। आपको पता है कि इनकी पहली इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होगी वो 15 जून को होगी, और इनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की है, और उसका हमें 15% तक 15 जून तक जमा करना होता है। तो बिल्कुल ठीक है कि 1 लाख का 15%, 15,000 रुपये इन्होंने 15 जून तक सबमिट कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है? इन द मंथ ऑफ अगस्त, यानी जून के बाद जुलाई और अगस्त। अगस्त में क्या हुआ? वन ऑफ हिज क्लाइंट पेड फीस ऑफ ₹1,80,000 आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स ऑफ ₹20,000। अब इन्हें क्या हुआ कि अगस्त में इन्हें पता तो था नहीं, इन्होंने तो अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मई या जून में एस्टिमेट करी थी, क्योंकि हमें पहली इंस्टॉलमेंट से तो एटलीस्ट पहले ही एस्टिमेट करना होता है, तभी तो हम डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। बाद में ये हमारी लायबिलिटी रिवाइज भी हो सकती है। देखिए क्या होता है, इन्हें अगस्त महीने में 1,80,000 रुपये आफ्टर डिडक्टिंग 20,000 रुपये, यानी इन्हें टोटल 2 लाख रुपए मिले होंगे, जिसमें से इनका TDS कट गया है 20,000 रुपये, और नेट इन्हें 1,80,000 रुपये पेमेंट हो गया था। इन दिस केस हाउ मच ऑफ एडवांस टैक्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट? पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने क्लियरली जमा कर दी अपनी 15 जून को। अब इनकी बाकी जो इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट जो बची हैं, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, इसमें ये इनकी रिवाइज्ड टैक्स लायबिलिटी पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि रिवाइज्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है, और उसके बाद उनके इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पेमेंट बनेगा। तो आइए देखते हैं आगे इस आंसर में। If the estimated tax liability of the taxpayer is ₹10,000 or more, then he has to discharge his tax liability in the form of advance tax। हमें पता है कि अगर किसी की 10,000 या उससे ऊपर की होती है तो उसे एडवांस टैक्स के सेक्शन को फॉलो करना होता है। यहाँ पर हमारी 10,000 से ज़्यादा है, दैट इज 1 लाख रुपए। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हमें पता है अलग अलग इंस्टॉलमेंट जमा होता है। द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ ऑल SSE अदर देन 44 AD और ADA आर एज फॉलोज। 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100%। ये हमने पहले प्रोविजन लिखे सेक्शन 208 के। अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं। कंसीडरिंग द अबव डेट्स, मिस्टर राजा हैज टू पे 15% ऑफ हिज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बाय 15 जून। बिल्कुल ठीक है, 15 जून तक उन्हें 15% अपना जमा करना था। जून तक कुछ भी चेंजेस नहीं था, जो भी चेंज हुआ है अगस्त से हुआ है, यानी 1 लाख रुपए तो हमें पता था ना कि 15 जून तक हमारी 1 लाख की तो लायबिलिटी है यही। तो उन्होंने सिंपली हेंस ही हैज टू पे ₹15,000 ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस टैक्स बाई 15 जून। यहाँ तक सब सिंपल था, 1 लाख का 15% उन्होंने 15 जून तक जमा करा दिया। आगे क्या चेंज आता है? इन द मंथ ऑफ अगस्त ही रिसीव्ड 1,80,000 आफ्टर TDS 20,000 रुपए, हेंस ही गॉट अ TDS क्रेडिट ऑफ 20,000 रुपए। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है TDS क्रेडिट का। TDS क्रेडिट मीन्स उन्हें 1,80,000 रुपये मिला और उनका 20,000 का टैक्स काट लिया गया। इस 20,000 का ये अमाउंट ऑफ टैक्स है ना, तो इस 20,000 का इन्हें क्रेडिट मिलता है। इनकी टोटल लायबिलिटी बनी थी 1 लाख रुपए की, एस्टिमेट उन्होंने करी थी 1 लाख रुपए की। बाद में उन्हें ऐसी एक रिसिप्ट रिसीव हुई जिसपे उनका TDS भी कट गया, मीन्स टैक्स कट गया। तो अब 20,000 तो पहले से ही अब उन्होंने ऑलरेडी जमा कर दिया ना, 20,000 तो इन्हें कम ही मिला, यानी 20,000 तो इनके ऑलरेडी इनके पैन कार्ड पे टैक्स के रूप में जमा हो गया है पैसा। इन्हें जमा कितना करना था? टोटल 1 लाख रुपए। पहले से कितना जमा हो चुका है? 20,000 रुपए। देन आगे क्या देखते हैं? हिज टैक्स लायबिलिटी आफ्टर ग्रांटिंग अ क्रेडिट ऑफ TDS विल कम टू ₹80,000। यानी हमने जो जून तक जो जमा किया था उस समय हमारी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 1 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि TDS का कॉन्सेप्ट बाद में आया था अगस्त में। ये जो ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है वो जून के बाद हुआ है। तब तक हमारी 1 लाख की थी, हमने 15% उसका सिंपली पे कर दिया था। बाद में जब अगस्त निकला उसके बाद जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आई, उसमें क्या हुआ? उसमें हमें अपनी जो
एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसे रिवाइज करना होगा। अब हमारी लायबिलिटी 1 लाख की नहीं रह गई, हमारी थी तो 1 ही लाख की, लेकिन उसमें 20,000 का हमारा टीडीएस कट चुका है आगे के एक ट्रांजेक्शन पे। तो उस 1 लाख में से हमने जो 20,000 का क्रेडिट था वो लेस कर दिया, तो अब हमारी नेट लायबिलिटी 80,000 करोड़ रुपए की रह गई है। पहली इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं 15 जून तक, उसमें तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा। आगे की इंस्टॉलमेंट में हम प्रोपोर्शनेटली चेंज कर लेंगे। कैसे, देखते हैं। इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज बाई 15 सितंबर ही शुड पे अप टू 45%, पता है 15 सितंबर तक 45% ऑफ रिवाइज टैक्स लायबिलिटी हमें पे करना है। 10 ही शुड पे अप टू ₹36,000, मीन्स कैसे, 45% ऑफ 80,000। अब हम जो भी 45%, 75% और 100% करेंगे वो 1 लाख का नहीं करेंगे, 80,000 करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख में से 20,000 का हम टीडीएस की क्रेडिट ले चुके हैं, मीन्स 20,000 तो हमारा पहले ऑलरेडी जमा हो चुका है। अब हमें केवल 80,000 ही जमा करने हैं। तो हमने 80,000 का 45% निकाल लिया, 36,000। कब तक जमा करना है भाई? 15 सितंबर तक। अब आगे देखते हैं। ही हैज ऑलरेडी पेड 15,000 रुपए बाई 15 जून। हमें पता है कि 15 जून तक आप 15,000 तो जमा कर चुके हो। हेंस ही शुड पे बैलेंस 21,000 बाई 15 सितंबर। हमने पीछे ही पढ़ा था कि रिमेनिंग हम जमा करते हैं और पिछला उसमें से घटाते चलते हैं। कैसे? कि उसे टोटल 15 सितंबर तक 45% ऑफ रिवाइज्ड टैक्स लायबिलिटी मीन्स 80,000 का 45%, 36,000 रुपए उसे 15 सितंबर तक जमा करना था, जिसमें से उसने 15,000 पहले जमा कर चुका है। तो वो 36,000 में से 15,000 लेस करके केवल 21,000 रुपये उसे 15 सितंबर तक जमा करना होगा। अब आप अगर देखें कि आप 15 सितंबर तक कितना जमा कर चुके हैं टोटल, तो आप 21,000 जमा कर चुके हैं और 15,000 जमा कर चुके हैं, जो हमारा टोटल हो गया 36,000, मीन्स 45% ऑफ 80,000। आगे देखते हैं। इन थर्ड इंस्टॉलमेंट दैट इज बाय 15 दिसंबर ही शुड पे 75% ऑफ हिज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, 15 दिसंबर तक हमें 75% आपको जमा करना होता है। दस ही शुड पे 60,000, कैसे? 80,000 रुपए का 75% 15 दिसंबर तक आपको जमा करना है। सेम जैसे पहले करा था। ही हैज ऑलरेडी पेड 36,000 टिल 15 सितंबर। 36,000 रुपये 15 सितंबर तक जमा कर चुका है। किस किस तरीके से? 15 जून तक 15,000 रुपये और 15 सितंबर तक 21,000 रुपये, टोटल 36,000 वो 15 सितंबर तक जमा कर चुका है। हेंस ही शुड पे बैलेंस ऑफ ₹24,000 बाई 15 दिसंबर, दैट इज 60,000 माइनस 36,000। ठीक है। फाइनली in fourth and final installment, that is by 15th March, he should pay 100% of his estimated tax liability। 15 मार्च लास्ट डेट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। यहाँ तक हमारा 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी जमा हो जाना चाहिए। 100% कितना हुआ? 10 ही शुड पे 80,000 रुपीज बाई 15th मार्च। ही हैज ऑलरेडी पेड 60,000 रुपीज। कैसे? 15 दिसंबर तक वो 60,000 जमा कर चुका है। अगर हम 60,000 का वाइफरकेशन देखें तो 15 जून तक 15,000 रुपये, 15 सितंबर तक 21,000 रुपीज़ और 15 दिसंबर तक आपका 24,000 रुपीज़। इन तीनों का टोटल मिला करके 60,000 आएगा, जो कि हमारा 75% 15 दिसंबर तक जमा हो गया। तो इसमें से आप 15 मार्च को जो आप पे करोगे उसको 80,000 माइनस 60,000 जो आप पीछे पे कराए और रिमेनिंग 20,000 रुपीज़ आप 15 मार्च तक जमा कर देंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस वॉच करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।